ये लोग मुझे लगता है कि देश के नियम कानून के बारे में इनको नहीं पता है। एपोस्टाइल कन्वेंशन है 1961 का, वो ये कहता है कि आप यदि विदेश के भूमि से कोई भी चीज नोटराइज्ड करते हैं, कॉन्सुलेट जनरल के सामने यदि आप साइन करते हैं, उनको एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का रिपोर्ट पढ़ा ही नहीं ना। रिपोर्ट में गृह मंत्रालय ने क्या लिखा, आईटी मंत्रालय ने क्या लिखा, या एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने क्या लिखा, या एपोस्टाइल कन्वेंशन क्या है, इसके बारे में पता ही नहीं है। उस कन्वेंशन के आधार पर वो जो उसका स्टेटमेंट है 164 का मजिस्ट्रेट के सामने का स्टेटमेंट है, और यदि 164 में कोई आदमी अपना बयान दर्ज करता है तो इस देश का कानून कहता है कि उसको फिर से दोबारा नहीं बुलाने की आवश्यकता है, नहीं बुलाना चाहिए। तो इसके बाद तो फिर तो आप कानून के भी खिलाफ हैं। वो 164 का स्टेटमेंट है जो हीरानंदानी ने दिया, हमारा डिपोजिशन हो गया, देहात राय का डिपोजिशन होगा, महुआ मैत्रा का डिपोजिशन हुआ, इसमें बचा क्या। कल मैं एक चैनल को डिबेट को देख रहा था, तो उसमें जो एंकर थी नाविका कुमार, वो खुद बोल रही थी कि आप किसके साथ सोई, किससे देर रात बात करती है। यह चेयरमैन नहीं पूछ रहे हैं, यह दानिश अली पूछ रहा है। हमारे यहां कहा जाता है कि मूर्खों से दोस्ती तब करिए जब कोई होशियार दुश्मन नहीं बचे। तो मुझे लगता है कि महुआ मैत्रा के जितने दोस्त हैं उसका चीरहरण वही कर रहे हैं। दानिश अली और गिरधारी यादव से पूछना चाहिए, दूसरे से नहीं पूछना चाहिए। जब यह रिपोर्ट आएगी, सबके सामने आएगी, तो मुझसे क्या पूछा गया, हमने क्या जवाब दिया, महुआ मैत्रा जी से क्या पूछा गया, क्या जवाब दिया, और देहात राय से क्या पूछा गया, क्या जवाब दिया, वो सारे वर्बेटम आ जाएंगे। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन आज जो कुछ चीजें मुझे मीडिया से समझ में आ रही है कि द्रौपदी का चीरहरण दानिश अली ने किया। उसने कहा कि आप पूछ रहे हैं, जोर जोर से कर रहा है कि आप पूछ रहे हैं कि आप किसके साथ सोई, आप पूछ रहे, मतलब चेयरमैन के मुंह में जो है दानिश अली बात देने की कोशिश कर रहा है। तो द्रौपदी का चीरहरण इंडी अलायंस ने किया है, उसको बसपा के एमपी से पूछना चाहिए महुआ जी को, दूसरे से नहीं पूछना चाहिए। ये मैसेज उन लोगों के लिए है जिनको कि शॉर्टकट से जो है जीवन में आगे बढ़ना है। और इन्होंने जो टारगेट फिक्स किया कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता यदि कोई हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, और प्रधानमंत्री जी के ऊपर कोई चीजें ठहरती नहीं है तो एक कॉरपोरेट का जो है जो लड़ाई है उसको माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ ले जाएं, जिससे कि उनको किक मिले, मीडिया जो है उन चीजों का बढ़ा चढ़ाकर पेश करे। ये सभी जनप्रतिनिधियों के लिए और खासकर नए आने वाले सांसदों के लिए एक नसीहत है कि शॉर्टकट जीवन में नहीं अपनाओ। ये सवाल महिला पुरुष का नहीं है, ये सवाल पार्टी पॉलिटिक्स का नहीं है, बीजेपी टीएमसी का नहीं है, बीजेपी कांग्रेस का नहीं है, पक्ष और विपक्ष का नहीं है। ये सवाल ये है कि आपको जीवन में भारत के संप्रभुता के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खड़ा रहना है, भ्रष्टाचार नहीं करना है, किसी कॉरपोरेट की लॉबी नहीं करनी है, किसी कॉरपोरेट का टूल नहीं बनना है। यदि आप टूल बनोगे तो एक न एक दिन पकड़ाओगे, और इतना बड़ा जो सम्मान आपको मिला है, 140 करोड़ लोगों में से आप 543 लोग में एक आदमी लोकसभा जीत कर आते हो, ये सम्मान चला जाएगा और ना माया मिलेगी ना राम मिलेगा। इस आधार पर एक बड़ा नसीहत जो है, यदि एथिक्स कमेटी ने फैसला किया होगा तो ये इसका मतलब यही है, और मेरा उद्देश्य यही था, और मुझे लगता है कि शायद भगवान मेरी इच्छा को पूरा करें।